श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण माता नारायण नारायण हरि ओ पिता नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सद्गुरुदेव भगवान की जय सद्गुरु स्वामी टीमराव महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय अमरापुर दरबार की जय ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम सतनाम साक्षिणे नमः ओम प्रेम प्रकाश गंधाय नमः ओम प्रेम प्रकाश गंधाय नमः ओम प्रेम प्रकाश गंधाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश गंधाय नमः अमरापुर से आए के जपायो सो हम जाप अनुभव की वाणी सतगुरु टेऊरा अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम महाराज ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी 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 साक्षी शिवोहम 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 साक्षी शिवोहम। आज का वचन है टेऊ हरि को भावता केवल मन का प्रेम ज्ञान ध्यान बह जाए प्रेम तीन प्रकार का कह टेऊ जग माए देखा देखी स्वार्थी तीजा मन का मान देखा देखी स्वार्थी दोनों है बेकार केवल मन के प्रेम से टेऊ रिजत राम प्रेम सो जानिए दूज चंद्र सा हुए कह टेऊ कब ना घटे
दिन दिन बाड़े जोए। साची प्रीत पै नीर की मिलत एक हो जाए। कहते हूँ एक भाव में दोनों जात बिकाए। जल में रहते जीव बहु जल का कदर न जान। कहते हूँ एक मीन ही जल का कदर पछान। पहले प्रीत करण से सीख निभावन रीत। तेऊ जल से मीन ज्यो मरत निभावत मीन। मरत निभावत प्रीत। ऐसी प्रीत न कीजिए जो कुसुम्ब का रंग। कहते हूँ थर ना रहे देख प्रत्यक्ष प्रसंग। तेऊ ऐसे प्रीत कर्म जो मंजीठ का रंग। जो वस्त्र गल जाए तो रंग न छोड़त संग। आज के वचन में गुरु महाराज कहते हैं तेऊ ईश्वर को प्रेम भाता है। कल जो आज 16 दिन चल रहे हैं, सिंधियों में 15 दिन बोलते हैं, वैसे कहते हैं 16 दिन है हमारे पितर खिलाने की। 16वां दिन होता है ये अमावस्या जिसमें खिलाते हैं। 15 दिन पितरों वाले, हम पितरों वाले गिनते हैं पर अमावस्या को करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं आप ध्यान दो, प्रेम हम हर एक से करते हैं, हर बात से भी करते हैं, हर नियम से भी करते हैं, पर कहते हैं प्रेम के भी अलग अलग रूप है और प्रेम के भी अलग अलग प्रकार हैं। कहते हैं ऐसे ही जब कोई पितरों को खिलाता है तो भी उसमें तीनों बातें होती है। प्रेम में तीनों बातें होती है, देखा देखी, स्वार्थी और एक असली प्रेम। एक ये जिंदगी में भी होता है और हम जब उत्सव मनाते हैं उसमें भी होता है। बड़ों के नियमों का पालन में भी ये तीनों बातें होती हैं। स्वार्थ की भी होती है, देखा देखी में भी होती है और असल में प्रेम भी होता है। तो जब पितर खिलाते हैं उसमें भी कहते हैं सब लोग कर रहे हैं हमें भी करना है, नहीं करेंगे तो लोग हमारी समाज में इज्जत नहीं करेंगे। तो ये तो है देखा देखी। फिर है स्वार्थ का कि पितर आते हैं कुछ देकर जाते हैं इसलिए करते हैं। तीसरा कि मन से प्रेम, हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ दिया, हमारे परदादा ने गुण दिए, अनुभव दिए और दादा ने पिता को दिए और पिता ने अनुभव हमें दिए। तिगुना हमें अनुभव मिला है और अपना अनुभव मिला के तो ऐसे घर में तो शांति भी होती है, सुंदरता होती है, प्रेम होता है, सत्कार होता है। तो जिस घर में हो प्यार हो पितरों का सत्कार। जिस घर में हो प्यार हो पितरों का सत्कार। खुश रहते हो नर नार वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है शील और लज्जा जिन देवियों का गहना। है शील और लज्जा जिन देवियों का गहना। उस गहने के मुकाबिल सिंगार कोई है ना। उस शील गहने के मुकाबिल सिंगार कोई है ना। क्या काजल क्या पायल, क्या काजल क्या पायल, फीके हैं मोती घा। जिस घर में हो प्यार हो पितरों का सत्कार। खुश रहते हो नर नार वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में पाप छल से आती न हो कमाई। जिस घर में पाप छल से आती न हो कमाई। विष के समान समझे जो संपदा पर आई। विष के समान समझे जो संपदा पर आई। स्वस्थ तन हो श्रेष्ठ मन हो, स्वस्थ तन हो श्रेष्ठ मन हो, आए न कोई विकार। जिस घर में हो प्यार हो पितरों का सत्कार। खुश रहते हो नर नार वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। जिस घर में आरती पूजा करते हो वो सारे मिलके। जिस घर में आरती पूजा करते हो सारे मिलके। देते वो सुगंध सबको
फूलों की भांति खिलके देते हैं वो सुगंध सबको, फूलों की भांति खिलके प्रेम बरसे चित हर्षे, प्रेम बरसे चित हर्षे, बहती हो सुख की धार, जिस घर में हो प्यार हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो वहाँ नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना आपस में जहाँ बोलते वो सत्य मीठी बोली, आपस में जहाँ बोलते वो सत्य मीठी बोली, कटता की दुष्कपट की जलती हो जिस घर में होली, कटता दुष्कपट की जलती हो जिस घर होली, सुख वहाँ पर है जहाँ पर, सुख वहाँ पर है जहाँ पर प्रेम मधुर समान विचार, जिस घर में हो प्यार हो पितरों का सत्कार, खुश रहते हो नर नार, वो घर कितना सुंदर है, वो घर कितना सुंदर है। तो गुरु महाराज ने आज 3 बातें में अपने वचन में बताई। तीनों बातें कौन सी? कि हरि भावना भावता केवल मन का प्रेम, यानी परमात्मा को अच्छा लगता है मन का प्रेम। जानो मन के प्रेम बिन सूने जप तप नेम, कोई भले कितना भी जप करता हो, तपस्या करता हो, नियम करता हो, पर उसमें प्रेम नहीं है, केवल कटुता भरी है। जो फूलों की तरह हंसता है, घरों में आरती करते हैं, मिलके प्रेम से बोलते हैं, तो कहते हैं वो घर कितना सुंदर होगा, जहां पर देवियों का गहना श्रृंगार कोई ना, कहने उनके कौन से हैं, शील और लज्जा, मर्यादा से रहते हैं, जो प्रेम से घर में बोलते हैं। तो यही वचन आज हमारा पितरों पे भी जा रहा है कि जो शीलता से, नम्रता से पितरों को खिलाता है, प्रेम से खिलाता है, जो पितरों के बारे में बहुत अच्छा सोचता है, वही परमात्मा को प्रिय लगते हैं, वही उन देवों को प्रिय लगते हैं, वही ऋषि मुनियों को और वही गुरु को भी और संतों को भी अच्छे लगते हैं, जो हकीकत में दिल से प्रेम करते हैं। कहते हैं हरि प्रेम की महिमा अधिकार। गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर की प्रेम की महिमा सबसे अधिक है। प्रेम का प्रभाव ज्ञान और ध्यान को भी हटा देता है। गोपियां प्रेम करती थी कृष्ण भगवान से, प्रेम में इतनी लीन हो जाती थी, तो वो दही बेचने जाती थी तो कहते थे काना ले लो, कन्हैया ले लो, क्योंकि प्रेम की उस श्रद्धा में बह जाती थी। वो होश नहीं रहता था हम कर क्या रहे हैं, ये सच्चा प्रेम है। तो गुरु महाराज ने आगे कह दिया कि 3 प्रकार का प्रेम है। एक है देखा देखी, लोग देखा देखी में भी सत्संग में जाते हैं, देखा देखी में गुरु करते हैं, और देखा देखी में घर वालों को भी पूछते हैं, और फिर एक स्वार्थ में कि जब तक जरूरत है पूछना, बाद में नहीं पूछना। बुजुर्ग माता पिता हो जाते हैं, उनको ध्यान नहीं देता है। और फिर ये कहते हैं दोनों बेकाम, देखा देखी स्वार्थी दोनों है बेकाम। वो कामना से युक्त होते हैं, इसलिए किसी काम के नहीं है। केवल मन के प्रेम से टेऊ रिझत राम। मन का प्रेम ये सोचता है हमें बहुत कुछ मिला इनसे, बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ। अगर यही ना होते, हम ना होते, और हमको ये इन्होंने इतना ध्यान ना दिया होता, तो हम भी कहाँ होते। तो वो रीझ जाते हैं अपने रिश्तेदारों से, परमात्मा से, गुरु से, इतने रीझ जाते हैं कि उनके दीवाने हो जाते हैं। उद्धव को जब पता चला कि भाई गोपियां इतनी दीवानी है और कृष्ण के लिए रोती हैं, तो कहते हैं मैं जाता हूँ ज्ञान लेकर। जब ज्ञान लेकर जाते हैं, पर उनके प्रेम को देखकर हैरान हो जाते हैं। प्रेम में वो भी इतने लीन हो जाते हैं, ज्ञान उनका वहीं पर हट जाता है, प्रेम में उतने मस्त हो जाते हैं कि वहां की मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं। वहां की मिट्टी में लोटपोट, कहते हैं धन्य है ये ब्रज की मिट्टी, जहां पर ऐसी देवियां जो निष्काम प्रेम करती हैं, जिनको रात दिन केवल वही प्रेम याद है। गुरु महाराज कहते हैं हमारा प्रेम कैसा, बस ये अपने आप देखो, किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं। प्रभु से कैसा प्रेम है, गुरु से कैसा प्रेम है, और जो हम पितर खिला रहे हैं अपने परिवार से कितना प्रेम है।
जो पितर गए, जो हमारे बुजुर्ग गए, उनके लिए कितना प्रेम है। कहते हैं आप बताओ कि आप उस पराई संपदा में खुश हो जो पूर्वज दे गए, या अपनी मेहनत में। कहते हैं ये बात देखना जरूर। प्रेम उत्तम वही है जो दूज चंद्र सा होए। दूज का चंद्रमा बढ़ता जाता है, ऐसे ही प्रेम जो है बढ़ता ही जाता है, कम कभी नहीं होता। कहते हैं कब ना घटे दिन दिन बाढ़े जोए, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे भी प्रेम करता है उसकी सुगंध फूलों की तरह बहती है, उसके चेहरे पर निखार होता है, उनका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, सुख की धारा उनके चेहरे पर बहती रहती है, आंखों की चमक चमक उनकी बताती है कि कितना एक दूसरे से प्रेम है। गुरु महाराज कहते हैं इस बात को ध्यान दो। ठीक ऐसे अगर एक उदाहरण हम माता सीता का देखें। माता सीता जब जंगल में राम जी और लक्ष्मण जी के साथ थे, तो बीच में जब उन्हें पता चला कि राजा दशरथ देह त्याग कर गए हैं, तो उन्होंने जब श्राद्ध के दिन थे, श्राद्ध करना चाहा, तब वो पुष्कर पहुंचे थे। पुष्कर में उन्होंने जब तैयारी की तो पत्ते बिछाए, राम जी लक्ष्मण जी वहां फल फूल ले आए और सीता माता ने जो बनाया उन पत्तलों पर डाला, जो पत्तों के थे, पत्ते बड़े बड़े थे, उन पर उन्होंने वो फल और जो बनाया था वो रखा। इतने में ऋषि मुनि थोड़ा लेट आए, ब्राह्मण आ गए, आकर वो बैठ गए। तब के ऋषि मुनि ब्राह्मण आंख नीचे करके बैठ जाते थे। सीता माता ने परोसा जब देने गई तो वहां वो देकर और निकल आई और जाकर लताओं के बीच में छिप गई। राम जी ने देखा यहाँ से सीता गई और लताओं के पीछे छिपकर देख रही है। मन में लगा तो सही ये क्या किया मेरे पूर्वजों के प्रति, लेकिन उन्होंने जो बाकी कार्य पूरा किया, जाने के बाद उन्होंने पूछा सीता तुमने क्या किया? अगर ब्राह्मण देवता नाराज हो जाते तो तुम्हें मालूम है? तो कहा नहीं स्वामी ऐसी बात नहीं है। जो पितर आए थे उनमें मैंने 3 राजाओं को देखा, जिसमें आपके पिता भी थे। मैंने जब उनको देखा तो मैं संकोच में आ गई कि अगर मैं वहां बैठी रही तो मेरे को वस्त्र वही जंगल के उन छाल के वस्त्रों में उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। वहां मैं कैसे वस्त्र आभूषण पहने हुए होती थी, क्या वो देख पाते? और उसके बाद जो खाना मैं देने गई थी, ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता था। चांदी सोने की थालियों में, यहाँ पत्ते कैसे थे, खाना क्या था? तो मैं शर्मिंदगी में इतनी मुझे शर्म आ रही थी कि मैं वहां से छिप गई कि वो भी मुझे इन वस्त्रों में छाल में देख न ले। अब हम यहाँ सोचें कि ये आंतरिक प्रेम था। अगर स्वार्थ होता तो कहते आप ही के कारण हम यहाँ आए हैं, आप ही के कारण मुझे जंगल देखना पड़ा है, मैं राजा की पुत्री, राजा जनक की पुत्री। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये शील और लज्जा उनका गहना, दोनों बातें यहाँ हमें पता चलती हैं। फिर भले उन्हें पायल नहीं थी, भले मोतियों के हार नहीं थे, हम खुद देखें उन्होंने कटुता छल कपट की होली जला दी थी। सुख के विचार उसके मन में थे कि मेरे ससुर आए हैं पितर खाने, उनको दुख ना पहुंचे। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रेम ऐसा होना चाहिए, प्रेम ऐसा। और अगर ऐसा नहीं करते तो हम खुद समझदार हैं, फिर हम उनसे लेने के भी अधिकारी कैसे हैं? जो वो दुआएं देकर जाएंगे, वो दुआएं लेने के अधिकारी कहाँ हैं? साची प्रीत पै नीर की, कहते हैं दूध और पानी की प्रीत सच्ची है। दूध और पानी में प्रेम था। पानी ने कहा मैं तेरे साथ कैसे मिलूं, तेरी कीमत ज्यादा है, तुम दूध हो, उसको अगर कोई गरम करे तो मलाई, बिलोए तो मक्खन और छाछ। तो जब आंच पे होता है तो पहले वही जलता है, खत्म हो जाता है तब भी उसे गिरने नहीं देता, कोई पानी का छींटा भी मार। तो दूध और पानी में मिलकर कितना एक का सच्चा प्रेम। गुरु महाराज कहते हैं ऐसा सच्चा प्रेम है। अरे ऐसा सच्चा प्रेम है हमारा कि पानी क्या का मूल्य दूध जैसा हो जाता है
और पानी पहले खुद जलता है, फिर दूध को जलने देता है, और अगर वो गिरने लगे, पानी का छींटा भी लगे, तो उसको बचाता है। तो कहते हैं ये है मन का सच्चा प्रेम। ऐसा ही प्रेम मछली का, जो भले ही जगत में देखें जल में कितने जीव हैं, लेकिन सब जीवों को इतनी कदर नहीं जितनी मछली को। औरों को निकालो जिंदे रहेंगे, लेकिन मछली को निकालो तो तड़प कर कैसे अपने प्राण देती है। कहते हैं एक भाव जो दोनों जाए बिकाए, पानी और दूध एक ही भाव में बिकते हैं, दोस्ती ऐसे निभाते हैं। और जो केवल स्वार्थ में होता है उसकी दोस्ती कैसे होती है? जब तक फायदा होता है तब तक वो दोस्त है, और जब फायदा खत्म हुआ तो वो दोस्ती नहीं। ऐसा कई बार मालिक और नौकर में भी होता है। नौकर मालिक से बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन जब सीख जाता है तो वो अपना दुकान खोले, कोई बड़ी बात नहीं है। इजाजत लेकर, परमिशन लेकर खोले और उसका श्रेय अपने मालिक को दे, लेकिन अपना दुकान खोल के मालिक को ही धक्का दे, बेइज्जती करे, मालिक के ही सारे राज जाकर बाहर बताए, तो ये स्वार्थ का प्रेम हुआ। फिर गुरु महाराज कहते हैं आप देखो, देखा देखी, वो तो देखा देखी वाला आज है, कल नहीं होगा। स्वार्थ वाला तब तक रहेगा जब तक वो सीख नहीं लेता। लेकिन जो प्रेम दिल से होता है वो मरते दम तक नहीं छूटता। जैसे गोपियों का, जैसे मछली का, जैसे पानी का दूध से, पहले पीड़ित करण से सीख निभावन रीत। अगर प्रेम करना चाहते हो तो उसको निभाना पहले सीखो, फिर प्रेम करने जाओ। गुरु भी करो तो पहले गुरु करने के बाद नियम सीखो कि गुरुदेव जो तुम्हें देगा उसके बदले में तुम एहसान चुकाने के लिए जिंदगी भर उनका साथ दोगे। निभाना सीखो। लड़की के लिए भी ऐसे, लड़के के लिए भी ऐसे ही भाव दिए जाते हैं कि पुरुष चाहे स्त्री अगर एक गठबंधन में बंध रहे हैं तो दोनों पहले प्रेम के नियम सीख ले। जब तक नियम नहीं सीखे तब तक उनका विवाह करना बेकार है, क्योंकि दूर से तो उन्हें केवल रूप नजर आएगा, उनका बोलना चालना वो भाव समझ में आएगा। लेकिन जब वो घर में आएगी तो केवल बोलना नहीं, उसे काम करना आए, और जब काम करेगी तो हल्दी में भी हाथ जाएंगे, मिर्ची में भी हाथ जाएंगे, तो कहेंगे इसके तो हाथ और मुंह पर हल्दी लगी रहती है। अब ध्यान दें, पहले जब दिखती थी तो केवल रूप दिखता था। अगर आज रूप देखते हो तो उससे कुछ करवाओ नहीं, और करवाना है तो आपको सहन करना पड़ेगा। ठीक कैसे दूर से पुरुष भी अच्छा लगता है, लेकिन जो पुरुष कमाए ना, अगर कमाता है उसको उस तरीके से अच्छे ढंग से घर को चलाना आता है, खर्च करना आता है, समझदारी है, तब तो वो विवाह करे। स्त्री भी तब विवाह करे जब वो घर को चलाए, अपने बच्चों को संस्कार दे, अपने परिवार के बड़ों को ध्यान दे, तभी तो वो करे, वरना वो नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पहले प्रीत करण से सीख निभावन रीत। गुरु महाराज कहते हैं पहले व्यवहार सीखो, तब परमार्थ आपको अपने आप आ जाएगा। जब व्यवहार सीखेंगे सबके गुण समझ में आ जाएंगे, सबके गुणों को जब हम देखेंगे तो परमात्मा का सुमरण तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और फिर गुरु की बात जल्दी समझ में आएगी। तेऊ जल से मीन जो मरत निभावत प्रीत। पानी से प्रेम जब मछली करती है तो अपना प्रेम निभाती है, वहीं पर प्राण देती है। ऐसी प्रीत न कीजिए जो कुसुम का रंग। कुसुम का रंग होता है, सिंधी में कहते हैं खुएंबे जी चट। कुसुम हिंदी में बोलते हैं, सिंधी में खुएंबे जी चट, कुसुम का रंग। तो खुएंबे की चट क्या होती है, जो शादियों में सिंधी माताएं मंगवाती है। खुएंबो रंग वठी अचरा, तो सफेद दुपट्टे को उसमें डालते हैं, किस लिए कि पहले उस समय गुलाबी चुन्नी चाहिए, गुलाबी चुन्नी पहनते हैं, पर एक बार धोने पर वो रंग हट जाता है, तो कहते हैं पहन सकते हैं, नहीं तो गुलाबी चुन्नियां क्या करेंगे इतनी। तो कहते हैं ऐसा प्रेम नहीं करना जो कुसुम का रंग हो, खुरमे जी चटो जो 8 दिन चले। कहते हूँ थिर ना रहे, देख प्रत्यक्ष प्रसंग, प्रसंग देख लो, कुसुम का रंग ले आओ, कपड़े पे लगा के देख लो, सामने दिखाई देगा कि एक ही बार पानी में धुलने से उसका रंग खत्म हो जाएगा।
प्रेम कैसा करो, ऐसा तेऊ ऐसी प्रीत कर जो मंजीठ का रंग। प्रेम ऐसा करना है जो मंजीठ का रंग ऐसा पक्का, ये वृक्ष का पौधा कि इस रंग को आप कपड़ा फट जाएगा लेकिन रंग नहीं खत्म होगा, यानी व्यक्ति की जान चली जाए तब तक उनका प्रेम एक दूसरे के लिए रहता है। गुरु महाराज कहते हैं अगर प्रेम करो तो सोच समझ के करना, ध्यान से करना, सेवा करो तो भी ध्यान से करना। अगर प्रेम है तो आपका वो काम सही, पर अगर प्रेम नहीं तो कहते हैं क्या फायदा है जीने का, प्रेम करने का क्या फायदा है तुम्हारा, क्या फायदा। एकनाथ ने प्रेम किया अपने बड़े बुजुर्गों से और प्रेम किया सेवा से। इतना लगाव था, इतना लगाव था, इतना प्रेम था। जब वो श्राद्ध खिलाने बैठते हैं तो उस समय एक गरीब आ जाता है, पूरा सामान तैयार, ब्राह्मणों का इंतजार, तो वो कहता है कि हम बहुत भूखे हैं। अरे हमने तो जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया जैसे खुशबू अंदर से आ रही है। एकनाथ ने विचार किया इन्होंने ऐसा खाना खाया ही नहीं और हमने बनाया, हमारे घर में और कुछ पड़ा भी है। पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा आप इनको खिलाइए। ये होती हैं स्त्रियां, ये है नियम की पालन करने वाली, ऐसे जोड़े होने चाहिए। तो कहा ये खिला दो, मैं अंदर जाके जल्दी बनाती हूँ। एकनाथ ने उनको खिलाया, पर ये खबर जैसे तैसे गांव में पहुंच गई ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मणों ने एक दूसरे को बुलाया, मीटिंग की कि इनके घर अब कोई नहीं जाएगा। 2 ब्राह्मण अंदर बिठा दिए गेट पर, कोई अंदर नहीं जाएगा। एकता हो गई। अब एकनाथ उनकी पत्नी अंदर बैठी हुई विचार कर रहे क्या किया जाए। एकनाथ बहुत भक्ति ज्ञान वाले, ध्यान वाले, उन्होंने अपने योग बल से पितरों को बुला लिया। योग बल से सबके गांव के दादा परदादा पिता जिनके गए थे, तीनों पीढ़ी आ गई। कहते 3 पीढ़ियों को खिलाते हैं अमावस्या, इसलिए एंड में खिलाते हैं कि जो रहे हो पिता दादा परदादा उनमें से वो आकर खा जाए। अमावस्या को कहते हैं इसलिए ध्यान दो, कल का दिन लास्ट है, हम ध्यान दें। तो जैसे योग बल से उनको बुलाया, तीनों आ गए, खा पी बाहर पतले फेंकने गए तो दोनों ब्राह्मण हैरान हो गए, हमारे यहाँ से तो एक व्यक्ति भी अंदर नहीं गया। और तब तक उनको दान दक्षिणा एकनाथ दे रहे थे। उनमें से एक भागा जल्दी ब्राह्मणों को बुला लाया, कहा आओ। जब उन्होंने आकर अंदर का दृश्य देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि उनकी पंगत में जिनको दान दक्षिणा मिल रहा था, वस्त्र जिनके गले में डाले जा रहे थे, वो कोई और नहीं, गांव के ही जितने पुरुष पिता दादा परदादा चोला छोड़कर गए थे वो सारे आ गए थे। यानी एकनाथ ने योग बल से उन लोगों को इतना आदर दे के बुलाया था कि सब उनके घर में आ गए। तो कभी ये ना सोचे कि पहले किसको खिलाएं, पहले कौन खा के जाए। गरीब गुरबा पशु पक्षी अगर आए तो उनको वापस नहीं करें, ऐसा प्रेम होना चाहिए पूर्वजों से। एक तरफ वो खिला रहे हैं गरीबों को, दूसरी तरफ उनके लिए बन रहा है, यानी दूसरे भी निराश ना होकर जाएं। पर हम समाज के लोग एक ही बात को पकड़े रहते हैं, कहते हैं गुरु महाराज इस एक बात को छोड़ो। आप बार बार ध्यान दो कि कहते हूं गुरु देव से सांची प्रीत लगाए, कि अगर प्रेम ऐसा करना चाहते हो तो गुरुदेव से भी ऐसी सच्ची प्रीत लगाओ। लाकर तोड़ने भाई है नातर ने न लाए, लगाकर प्रेम तोड़ना नहीं। अगर तोड़ना है गुरु से भी प्रेम, तो आप ना प्रेम करो तो ज्यादा अच्छा है। प्रेम नहीं करो, देखा देखी का नहीं करो, जाकर के नाम ले आओ और जाकर के दिखावे का काम करके आओ, बुलाओ घर में और उसके बाद आप उनको मान दो। प्रेम ना करो तो निभा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में जिससे प्रेम करते हो प्रत्येक व्यक्ति में गुण भी है, अवगुण। गुण सामने से दिखते हैं, अवगुण जाने के बाद दिखते हैं। इसीलिए ही तो आप सूर्य देवता को देखो,
सूर्य देवता धरती से उतनी दूरी पर है, दूरी पर हम उनके ताप को सह सकते हैं। अगर वो हमारे ज्यादा करीब आएंगे तो हम जल जाएंगे, पर अगर सूर्य देवता ज्यादा दूर चले जाएंगे तो इतनी सर्दी नीचे हो जाएगी कि हम जी नहीं पाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं प्रेम करो, सच्चे दिल से करो, इतने करीबी नहीं हो जाओ को देखकर रात जल जाओ। सूर्य इसलिए तो उतनी दूरी पर है। आप जितना प्रेम करो सोच समझ के करो। एकदम आप इतना प्रेम करो और बाद में दूर हो जाओ, एक दूसरे की शक्ल ना देखो, कहते हैं ये कैसा प्रेम है, इसका तो भुगतान करना पड़ेगा, इसका तो भुगतान करना पड़ेगा। प्रेम करो, दूरी रखो। गुरु महाराज क्या करते, सत्संग आते, अपना सत्य वचन दिए, ज्ञान दिया, ध्यान दिया, जो काम हुआ वो बताया, सुनकर अंदर चले गए अपनी भक्ति में, और जब जरूरत पड़ी तब आए। दूरी है ना, करीब होते हुए भी कितना दूर। ठीक कैसे हमारे दिल में भी है, वचन भी है, चोले से दूर है लेकिन वचन है। हम भी ऐसा अगर प्रेम करें तो उनकी बात को दिमाग में रखें, हम उनके शारीरिक दूरी को बनाए रखें ना। गुरु महाराज कहते हैं क्यों ऐसा नहीं करते तुम लोग, आत्मिक प्रेम करो ना। आप तो शारीरिक प्रेम करते हो, आसपास रहते हो, घूमते हो, फिरते हो, ज्यादा करते हो, फिर कुछ दिनों के बाद अलग हो जाते हो। इसकी वजह क्यों नहीं ढूंढते हो? इसकी वजह क्यों नहीं? जितना शारीरिक करीबी होगी उतने अवगुण सामने प्रकट होंगे, उतना आप कार्य नहीं करेंगे, अपने कार्य को एक दूसरे पर छोड़ देंगे। एक दूसरे के ऊपर कार्य छोड़ने के बाद तो अपने आप ही एक दूसरे की बुराई होगी। एक दूसरे के लिए त्याग करने वाला, जान देने वाला, सेवा करने वाला, श्रद्धा रखने वाला, आश्रय देने वाला, वही व्यक्ति तो सफल होता है। तो कहते हैं आपने कितना सफलता प्राप्त की। फिर का पहले प्रीत लगाए के पीछे तोड़त जोए, कहती हूँ इस जगत में अपयश पावत सोए। जो व्यक्ति पहले प्रेम करता है और बाद में इधर उधर की बात करके तोड़ देता है, ऐसा व्यक्ति जगत में अपयश पाता है। भले सामने उसके कोई दुनिया आ जाए, तुम सही हो, लेकिन पीछे अपयश होता है। वो चाहे हम माने या नहीं माने, अपयश होता है। हमें भले लगे उसका हो रहा है, दोनों का होता है, पर बाद में धीरे धीरे असलियत भी आ जाती है। वो चाहे कोई भी हो, मैं हूं या आप, दोनों को सामने वो विचार आ जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं प्रेम करते समय विचार करो, सारस खग युग की लखो, प्रीत सच्ची जग माए। कहते हो के मरे दूजा जीवित न है। कहते सारस पक्षी होते हुए भी दोनों का जोड़ा साथ चलता है। एक को अगर तकलीफ आ जाए तो दूसरा भी उस तकलीफ में आ जाता है। एक अगर खत्म हो जाए तो उसका प्रेम सच्चा है, वो ही प्राण दे देता है। और हम क्या करते हैं, हम लोग उतना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जीवन एक दूसरे को अर्पण करना तो बहुत दूर बात, पर एक दूसरे के लिए कुछ कुर्बानी करते हैं। अरे कुछ वस्तु देते हैं, एक नहीं दे दूसरा देता है, एक कमाए दूसरा खिलाता है, एक काम करे दूसरा उसको साथ देता है। गुरु महाराज कहते एक का अपयश होता है, उसका यश वो करता है कि हम साथी हैं। आज अगर हम यश नहीं करेंगे तो कहेंगे तुम भी तो पहले साथ थी, तुम लोग भी तो पहले साथ थे। हम साथ थे तो उसका अर्थ क्या हुआ, हम भी तो वैसे ही हुए या नहीं हुए। गुरु महाराज कहते हैं हम सोच समझ के प्रेम करें, व्रत नेम सबको करें, तीर्थ जब तब योग ने निभाव निकृष्ट को बढ़ा। कहते हैं व्रत तो सब दुनिया रखती है, नियम भी निभाते हैं, जाते हैं आते हैं। तीर्थों में नहाना भी बहुत सरल है, एक स्थान पर बैठकर परमात्मा का जप करना भी सरल है, तपस्या करना भी सरल है, हवन यज्ञ करना भी सरल है। पर प्रेम को निभाना, प्रेम में कष्ट सहना, प्रेम में तकलीफ सहना, उसके आनंद में अपने आनंद को ढूंढना, यही तो मुश्किल है। इसलिए तो प्रेम कोई विरला बड़भागी ही कर सकता है, बिना भाग्य के कोई प्रेम कर ही नहीं सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं आज बैठ के विचार करना,
तीनों प्रेम में से मेरा प्रेम कौन सा है? पहला देखा देखी का, दूसरा स्वार्थ का, और तीसरा मन से प्रेम, जो एक के बिछड़े दूसरा भी चल बसे। कैसा प्रेम? अगर प्रेम में हमें मजबूती मिल जाए तो समझना हम भी इंसान हैं, इंसानी चोला लिया, प्रेम बंध में आए हैं, प्रेम प्रकाश ग्रंथ पढ़ते हैं। प्रेम देना ही देना कहता है, लेने का नाम नहीं लेता। गुरु महाराज के भजन में भी है ना, प्रेम पंथ में देना ही देना, लेने का कब नाम न लेना, तभी तो प्रेम देते हैं। कभी गुरु महाराज ने पूछा किसी से, आपने यहाँ कर क्या सेवा की, आपने कितना प्रेम दिया, आपने कितना धन दिया, आप यहाँ कितनी देर आए हो? जो आता है कहते हैं नहीं, इसको मान दे के भेजो, खाली नहीं भेजो, इसको खिला के भेजो। क्योंकि उन्होंने इस लाइन को पकड़ा है गुरु महाराज की कि प्रेम पंथ में देना ही देना, लेने का कब नाम न लेना। और प्रेम प्रकाश ग्रंथ के इस भजन को अगर हम गौर करें तो हम प्रेम करना सीख जाएंगे। जितना हो सके हम प्रेम प्रकाश ग्रंथ को शादियों में भी जरूर बोला, कहीं गमी हो वहां भी प्रेम प्रकाश ग्रंथ। ये बहाना छोड़ दे, लॉकडाउन में आप ग्रंथ मंगवाओ या ग्रंथ को वहां पर रखवा के खुद पढ़ो। पूरा परिवार आजकल घर में बैठा है, ज्यादा देर दुकान नहीं खोल रहे हैं, सभी लोग को 2-2 पेज पढ़ेंगे। अरे 2-2 4-4 पेज पढ़ेंगे तो भी लॉकडाउन पता नहीं कब तक चले। इसके बाद भोग डाल दो, है क्या? कड़ा प्रसाद बना दो, कड़ा प्रसाद बनेगा गुरु महाराज का और भोग डलेगा। गुरु महाराज कहते हैं आप मेहनत करो, जितनी हो सके एक एक घर में, वैसे भी जाते हो अकेले जाओ और जाकर उनको गुरु ग्रंथ साहब खोलना सिखा दो। वैसे कायदे से तो मैंने देखा भी है, कई घरों में है जहाँ सत्संग में जाते थे ग्रंथ उनका होता था, पर जो रह गए हैं ढूंढो वो घर। और मैं अन्य शहरों को भी कहूंगी कि अन्य शहरों में कितने हैं, जो ये मैं केवल सलाह दे रही हूँ, जो वहां संत है वो जरूर देखते होंगे, पर जैसे मैं अब अंदाजा लगाऊंगी कितने ग्रंथ इस आगरा शहर में हैं और कितने हमने मंगवाए हैं, वो भी टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा नाम लेने वाले कितनों के घर में ग्रंथ आ गए, कितने रह गए और वो रहे क्यों रहे। उनको हिंदी आती है, नहीं आती है, नहीं आती है तो हम उनको सिखाने जाएं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको सिखाएं, उनको ग्रंथ पढ़ना सिखाएं, उनको बैठ करके उंगली रखकर एक एक शब्द उनको याद करवाएं, रटवाएं और वचन लेना सिखाएं, ताकि घर घर में गुरु महाराज का जो ये भजन आता है, घर घर में तस्वीर ॾिसांदी स्वामी टेऊंराम जी, तो घर घर में हर एक दिल में सदगुरु स्वामी टेऊंराम जी की तस्वीर आ जाए, ग्रंथ आ जाए। जहां पर घर घर में तस्वीर आ गई, स्वामी टेऊंराम की तस्वीर आ गई और वो प्रेम आ गया, तो बस उसके बाद तो चाहिए क्या। प्रेम के दीवाने परमात्मा है, तो परमात्मा ने तो कह दिया, मालिक ने तो कह दिया कि प्रेम को प्रेमी भावत प्रभु को, प्रेमी भावत प्रभु को। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे टिंग तिस दास की करिए आस, दुख सर्वई दूर हो लगे नयम की त्रास, कारी जो वन राम संशय कोई ना रहे, हरे राम श्री राम शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बाबा बड़ी बढ़न की ओट, जैसे प्रहलाद गिरते गिरा, गिरत न लागी जो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, प्रेम का प्रकाश हो। हर हर गंगे हर हर शरण मारी। महादेव। एक बात ध्यान रखना, कल अमावस्या है, केवल न्याणियों को ही नहीं खिलाना, ब्राह्मण को ही केवल नहीं खिलाना, पशु पक्षियों, गौ माता 33 करोड़ देवी देवता है उसमें, उनको जरूर खिलाना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा घर में बना के खिलाना। मौका है कल का, न जाने हमारे कुल में, और कुल का नाम जैसे सिंधी में नुख चवनाई कहते हैं, वहां पर नुख से मिलता है, गोत्र से मिलता है हिंदी में। गोत्र जरूर देना, अपना नाम
अपने पिता बड़ों का नाम सरनेम, और जो गए उनका सरनेम लेकर जो जो रह गए प्रभु उनको आप ये जरूर देना, खुशी से खिलाना। मुंह पे इतनी प्रसन्नता हो। जब सीता माता ने कहा मैंने राजा दशरथ को देखा, जब एक नाथ के यहाँ सारे पितर आ गए तो हमारे घर भी यहाँ तो खुशी खुशी से खाकर जाएं, आखिरी दिन कल का जरूर मनाना। बोलो खंडवारे खावन की जय, जयपुर वारे जोगी की जय, कल्याण वारे कृष्ण की जय, स्वामी हरदास राम महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन महात्मान की जय, अजोके आनंद की जय। आयो लाल सबई चो झूलेला, सदाई जय जय का कदर न थियो गुरु जे वचनन का आधार, रोज अचो दरबार। बोलो पितर देवताओं की जय।